नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को और मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। और दोस्तों, ये जो है टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग आए आप समझिएगा कि यही उचित समय है आपका इस रीडिंग को सुनने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी टैरो से निकल के आ रही है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। उनकी एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है गाइस, आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आ रही है। एम्प्रेस एम्प्रेस मुझे ऐसे दिखा रहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना आपने अपनी असली वैल्यू को पहचान लिया है गाइस। पहले हो सकता है कि आप दूसरों से बहुत उम्मीद करके बैठ जाते थे ना, कि वो लोग आपको समझे, आपकी कद्र करे और वो आपको रिस्पेक्ट दे, है ना, जो कि आप डिजर्व भी करते हैं ना। तो पहले जैसे आपने बहुत उम्मीदें लगाई हैं लोगों से, लेकिन जब आपको ना बार बार इन लोगों के द्वारा इग्नोर करना शुरू कर दिया गया या इग्नोर किया गया, तब मुझे लगता है कि आपने ना खुद को समझना शुरू किया है गाइस। आपने ना खुद को समय दिया, आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है। अब मुझे ऐसे कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। आपने ना अब खुद की इम्पोर्टेंस को आपने महसूस किया है। जब लोग अब आपको इग्नोर कर रहे थे, जब तब आपने खुद को समझा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अब आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो गाइस। यानी कि अब आप ना किसी के अटेंशन के पीछे नहीं भागते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वो पर्सन आपसे, कोई आपसे नहीं बात कर रहा है या कोई आपको ना वैल्यू नहीं दे रहा है, तो भी जैसे अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप खुद उन लोगों को इग्नोर करके चल रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है ना। पहले शायद आप ऐसे भी समझते थे कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसे अब ना लोगों को लेके अब आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है ना। क्योंकि अब आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया है गाइस। और आपके अंदर जो ये बदलाव आया ना, इसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया है गाइस, है ना। अब वो लोग देख रहे हैं कि आप बदल चुके हैं और आपने खुद को चुन लिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई है। और यही चीज़ें ना अब सोचने पे मजबूर हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा होता है ना, कई बार हम जिसके पीछे पीछे भागते हैं तो वो आगे आगे भागते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी को भाव देना बंद कर देते हैं या किसी को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो इससे सामने वाले को फर्क पड़ता है। और यही चीज़ मुझे आपके केस में लग रही है कि अब या तो आपने उन लोगों से बातचीत बंद कर दी है, या फिर आपने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है ऐसे लोगों को जो पहले आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, है ना, आपको बार बार इग्नोर कर रहे थे। जैसे अब आपने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अगर वो इग्नोर कर रहे थे तो अब आप उनको इग्नोर करके चल रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज मुझे लगता है इनको काफी हिट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हरमिट की एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे शांत लग रही है और काफ़ी जैसे सेल्फ लव, खुद को समझना, है ना, सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी है गाइस। आपने ना अपने लाइफ में एक ऐसा समय भी देखा है गाइस, जब आप बहुत अकेले पड़ गए थे अपनी लाइफ में, है ना। कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके अपने भी नहीं, है ना, कोई भी आपको नहीं समझ रहा था गाइस उस सिचुएशन में। और मुझे ऐसा लगता है कुछ कभी आपको ऐसे भी लगा हो कि शायद आप गलत हो या फिर आप में ही कोई कमी है, इस कारण से लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आपको पसंद नहीं कर रहे, आपका साथ नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मुझे कई लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप खुद के अपने भी आपके
अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये दिखाती है कि जब ये अकेलापन आया आपके अंदर ना, आपने इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, है ना। आपने जैसे खुद के साथ में समय बिताया, आपने बाहर की चीजों को छोड़ के अपने अंदर झांकना शुरू किया गाइस। और धीरे धीरे अब आपको ये रियलाइज होने लगा है कि जो भी हो रहा है उसमें गलती आपकी नहीं है, बल्कि आप गलत लोगों के बीच में थे, आपके आसपास की एनर्जी सही नहीं थी, है ना। और ये जो समय है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गाइस, क्योंकि मुझे लगता है ये जो अकेलेपन का समय या जो ये संघर्ष का समय आपके जीवन में रहा है, इसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है ना। और अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि अब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, है ना। इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, अब आप अकेले में खुश रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने ना अकेले रह के खुद को काफ़ी मजबूत बना लिया और यही आपकी ताकत बन चुकी है गाइस। अब आपको इमोशनली कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले आपकी भावनाओं का बहुत मजाक बनाया गया, आपके भावनाओं का फ़ायदा उठाया गया लोगों के द्वारा। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स ट्रुथ को दिखा रहा है, क्लैरिटी को दिखा रहा है। ऐसे है कि पहले शायद लोग आपको काफ़ी गलत समझते थे, आपकी बात को इग्नोर करते थे या फिर आपकी सच्चाई को नहीं देख पाते थे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अब धीरे-धीरे ना क्लैरिटी आ रही है गाइस। अब ना लोगों को भी ये बात समझ आ रही है कि क्या सच था और क्या झूठ था, है ना। आपने अपने लाइफ में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, आपने हमेशा ही सच का साथ दिया है गाइस। और मुझे लग रहा है अब उसी सच की जीत हो रही है गाइस, है ना। अब ना आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो खुद रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में काफ़ी गलत किया था, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और अब कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा, आपकी एनर्जी ऐसी बन चुकी है, यानी कि अब आपकी बात को सुना जा रहा है ना। तो आपकी जो है ना सच आपका जो है वो जीत रहा है ना। अब आपकी सच को कोई छुपा नहीं सकता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग्स की, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काया हो, है ना, झूठी चीजें फैलाई हो, तो वो सब कुछ अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। ऐसे लग रहा है ना गाइस कि जब आप लाइफ में एक पीरियड ऐसा आया जहां आप बहुत बेसहारा या बेसहाय हो चुके हो, है ना। ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया और कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगा हो कि जिन जिन लोगों से ना आपने उम्मीद की थी वो भी आपके साथ नहीं खड़े थे। कुछ ऐसे लोग हो सकते जिन पर आपको ट्रस्ट था कि कोई और साथ दे ना दे, लेकिन मेरे ये अपने हैं या मेरा ये खास है जो मेरे साथ रहेगा, लेकिन उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, है ना। आपको इग्नोर किया गया, आपको सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों। आपको ऐसा महसूस कराया गया ना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके परिवार में, फैमिली में, ऑफिस में, कहीं भी ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उस समय भी जैसे आपने खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है गाइस, आपने खुद को संभाला है, आपने खुद को मोटिवेट किया है और आपने अपने दर्द को अपनी पावर बनाया है गाइस। और आज उन लोगों को रियलाइज आप करवा रहे हो कि उन्होंने आपके रूप में क्या खोया है ना। क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी से, आपने अपनी ताकत से इन लोगों को एहसास करा दिया है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे, इन्होंने जो भी किया था वो गलत था। जब आपको ज़रूरत थी तब वो लोग नहीं थे आपके पास, और अब जब उनको आपकी ज़रूरत है गाइस, अब आप आगे बढ़ चुके हो गाइस। ऐसा लग रहा है अब आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो अपने पास्ट को छोड़ करके, और अब आपको पास्ट की किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वाह, अब मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी अनस्टॉपेबल बन चुकी है ना। अब आप पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो गाइस। और अब आपने ना डिसाइड कर लिया कि अब आपको किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है ना। आपका कॉन्फिडेंस जो है मुझे इसमें क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत मोटिवेटेड लग रहे हो आप, ठीक है। और
अब आपका जो फ़ोकस है ना वो सिर्फ़ अपने गोल्स पे है। अब आपको दूसरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आप इन झंझटों में घुसना चाहते हो। आप अपनी गोल पे फ़ोकस करके आगे बढ़ रहे हो और आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो गाइस। पहले मुझे लगता है आपको काफ़ी रोका गया था, आपको स्लो किया गया था, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए, लेकिन अब आप अनस्टॉपेबल बन चुके हो गाइस। आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है और आपका डायरेक्शन भी अब मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। यानी अब तक चीज़ें शायद बहुत कन्फ्यूज़िंग थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे डायरेक्शन आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको ना कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी किसी भी तरह से अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, ना ही कोई एनर्जी के थ्रू, है ना? या कोई प्लानिंग के थ्रू, है ना? क्योंकि जैसे अब आप खुद इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और इतनी पावरफुल एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो ना कि कोई एनर्जी अब आपके सामने टिक नहीं सकती है। 6 ऑफ कप्स, कोई आपको याद कर रहा है दोस्तों, है ना? वही इंसान जिसने अब तक आपकी वैल्यू नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे उस पर्सन को ना पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हो, है ना? उसे ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया था। अब ना मुझे ऐसे लग रहा है कि वही पर्सन कंपैरिज़न में है, कंपेयर कर रहा है कि उसके पास में अब क्या है और पहले क्या था। तो वो जैसे वो कंपैरिज़न में मुझे दिखाई दे रहा है और उसे ये बात भी समझ में आ रही है कि उसने सच में क्या खो दिया है, ठीक है? अब उसे आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है गाइस, लेकिन अब जो है बहुत देर हो चुकी है। यानी कि अब याद करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है मूव ऑन वाली। आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, चाहे ये आपका कोई पर्सन, एक्स या कोई रिलेशन, है ना? जिसमें आपने बहुत एफर्ट डाला, लेकिन अब आप जैसे शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। ये कोई भी पर्सन हो सकता है ना? पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, नई शुरुआत दिख रही है ना? आपके लाइफ में नए मौके आ रहे हैं, आपके लाइफ में नए लोग आ रहे हैं गाइस। यानी कि अब आप काफ़ी एक्साइटेड फ़ील करने वाले हो, है ना? आप अब लाइफ को ना एक नए नज़रिए से देख रहे हो। इसके साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है अब आप कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में। यानी कि आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है गाइस। वाओ! क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हीलिंग नज़र आ रही है। आप इमोशनली काफ़ी हील हो चुके हो गाइस। आपने ना अपने दर्द को समझा है, इसके साथ ही आपने खुद को फ़ॉरगिव किया है। अब आप मुझे पूरी तरह से पीस में नज़र आ रहे हो। अब आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो और यही मुझे लगता है आपकी शांति का असली कारण है। क्योंकि जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो टूटती हैं तो बहुत पेन होता है। लेकिन अब आप जैसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है अब आपको, है ना? आप इमोशनली अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और यही आपकी असली ताकत है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे वाह! 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। यानी कि उन्होंने जो कर्मा किया है वो अब उनको मिल रहा है ना? काफ़ी मेंटली परेशान हो सकते हैं ये लोग और कई लोग, मुझे ऐसे भी लग रहा है अपने कर्मों के कारण उनको फिज़िकली भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। यानी अब उनकी हार तय है गाइस और वो इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं ये उनके खुद के कर्मा हैं जो लौट के उनके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है गाइस, नए मौके आ रहे हैं, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, ठीक है? और अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप अब तक आप डिज़र्व कर रहे थे, ठीक है? आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है गाइस और आपकी जीत पक्की है गाइस, जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।